तो 200 करोड़ रुपए का नशा, अमल, चिट्टा, गोलियां, हर जो गांव का नौजवान है वो इस नशे पर डिपेंड हो चुका है। उसका परिवार खत्म हो रहा है, पैसा जा रहा है, घर की औलाद जा रही है। इसलिए आज बहन जुलेखा खान जी ने सोशल मीडिया पे अपील की कि मेरे गांव को बचाओ, आप गांव में आओ। हम सारे साथी, पूर्व विधायक राजेंद्र जी, बादू, राकेश जी, भाई राहुल, भाई योगेश, तमाम साथी आपके गांव में पहुंचे और गांव की हालात, माताओं बहनों का जो दर्द देखा वो सारी मीडिया ने आज देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी औलाद खोई है, अपने भाई खोए, अपने चाचा ताऊ खोए। ऐसा कोई आदमी मेरे को इन 200-300 आदमियों में नहीं मिला कि जिन्होंने अपना परिवार का सदस्य नहीं खोया हो। नशा माफिया का नेटवर्क पूरी तरह से फैल चुका है और युवा पीढ़ी इसकी पूरी तरह से जकड़न में है। लोग पहचान भी बताना चाह रहे हैं। कई बार बात आती है कि पुलिस को पहचान बताते, लेकिन पुलिस वालों की हर बार बात आती है कि आप कोई बड़ी खेप पकड़ाओ, तो आम आदमी बड़ी खेप नहीं पकड़ा पाता और पुलिस इस बात की गारंटी भी नहीं देता कि क्योंकि नशा माफिया जो होते हैं बदमाश किस्म के लोग होते हैं, गुंडों की पास फौज होती है। एक सामान्य व्यक्ति अगर उसकी पहचान बताता है तो क्या यहाँ का प्रशासन उनकी सुरक्षा की गारंटी लेता है? जिस तरीके से गांव के लोगों ने बताया कि प्रशासन का क्या रवैया रहा है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको इतला पुलिस ही देती है कि हम कार्रवाई करेंगे, आप घर पे नशा मत रखना। असल के नशों की जड़ जो मजबूत हुई है, जो गांव के लोग बता रहे हैं दर्द, उसका मूल कारण ये है कि कोई न कोई आदमी, या चाहे यहाँ का बीट अधिकारी हो, चाहे कोई दलाल हो, वो लोग सूचना देते हैं कि पुलिस तेरे घर पे इतने बजे आएगी। वो अपना घर साफ कर देता है, पड़ोसी के घर पे रख देता है या अन्य किसी साथी को रख देता है। लेकिन इस गांव के अंदर नशा है। आज तक छूटड़ विधानसभा में ये पहला गांव है इस तरीके से नशे के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये सिर्फ इस गांव की मुहिम नहीं है, पूरी विधानसभा की मुहिम है कि पूरे जड़ से इस नशे को अपन खत्म करेंगे। तमाम नौजवान साथियों से आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सारे साथी यहाँ पे बता रहे इस मुहिम में आप लोग भी समझते। धन्यवाद राकेश मिश्रा जी। और विशेष करके क्षेत्र उनको बड़ी अच्छी तरह से चाहता भी है और कई बार जब चर्चा होती है हमारे किसी कार्यक्रम वगैरह में तो सरदारगढ़ तो एक प्रकार से बादू जी के गोद माना जाता है, क्योंकि आगे नेता बादू जी को माने जाते हैं। तो आज इनको देख करके, आज आपके बीच देख करके और इस कार्यक्रम में देख के हमें लगता है कि शायद आंदोलन बड़ा होगा। तो विधायक जी, क्या फैसला लिया आप लोगों ने? निश्चित रूप से सरदारगढ़ में आज आके एक पारिवारिक माहौल जो हमारा सदैव से यहाँ है, रहता ही है, तो ये अब स्थिति बनी है कि हमने आज शुरुआत कर दी है सारे साथियों ने जो यहाँ बैठे हैं। अपने भाई राकेश जी सुन रहे थे, हमारे यहाँ के सरपंच साहब है, बहन जुलेखा है और हमारे महावीर जी सरपंच के साथ साथ जितने भी जनप्रतिनिधि और यहाँ के युवाओं खासतौर से जिस तरह का जज्बा और जोश है, उसे देखते हुए हमें बड़ा ही इस बात के लिए सुकून महसूस हो रहा है। हम पूरी मानसिक रूप से तैयार हो गए हैं कि आज कम से कम सूरतगढ़ तहसील के इस सरदारगढ़ काम को हमने नशा मुक्त करने का संकल्प ले लिया है और ये सूरतगढ़ तहसील की एक शुरुआत कर चुके हैं। इसके बीच में चाहे कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ करेगी तो निश्चित रूप से उन सबको बेनकाब करके सूरतगढ़ तहसील को नशा मुक्त करने का ये पूरी टीम का। 3 युवाओं की जो मौत हुई है नशे की वजह से, इसके लिए आप जिम्मेवार प्रशासन को मानते हो, नशा माफिया को मानते हो, या ऐसा समाज को भी संगठित नहीं होना कहीं ना कहीं जो इस बात को दर्शाता है कि हमारी भी कहीं कमजोरी रही है? ये तय है कि कहीं ना कहीं इस मामले में जो पुलिस प्रशासन का जो कार्रवाई थी वो समय पर होती है और इस नशे के ऊपर अंकुश लगाया जाता है, तो ये इतनी बड़ी शायद घटना नहीं होती। समाज के और दूसरे लोग और जो नशा करवाने वाले प्रवृत्ति के जो उनका नशा माफिया जो एक नीचे अंडरग्राउंड काम कर रहा है, उनका तो सबका दोष है ही है। लेकिन पुलिस ने तत्परता न दिखाकर इस गांव को खुले में छोड़ दिया और पिछले 8-10 साल से जिस तरह से यहाँ नशा बिक रहा है, कहीं न कारण ये भी रहा होगा कि वो नशा जो बेचने का काम है उसको पुलिस बंद नहीं करे। आज आपने सुना सरदारगढ़ पंचायत मुख्यालय में सरपंच श्री जसविंदर जी बराड़ और जिला परिषद सदस्य हमारी बड़ी बहन जुलेखा बेगम, इनके नेतृत्व में सरदारगढ़ में नशे का खात्मा करने के लिए लाइव कॉन्फ्रेंस और एक बड़ा आज जलसा किया गया नशे को लेकर के। मैं लाइव बताना चाहता हूं, मीडिया के बंधुओं को बताना चाहता हूं कि सरदारगढ़ में पिछले काफ़ी दिनों से लगातार नशे की ओवरडोज को लेकर के लगातार मौतें हो रही है और युवा जो है नशे की चपेट में है भयंकर रूप से, और घरों के
एकमात्र एक घर में एकमात्र एक बच्चा होता है और वो भी नशे का शिकार हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है हमारे सरदारगढ़ के लिए, पूरे एरिया के लिए। और जैसा आज यहाँ लोग इकट्ठे हुए, तो सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठे हुए और वो पीड़ित परिवार आज यहाँ पहुँचे, माताएं और बहनें जो रो करके अपना दुख प्रकट कर रही थी, वो उनसे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि जिन घरों में एक एक बच्चा है उनका घर का चिराग इस नशे की वजह से बुझ गया। और सरपंच साहब के नेतृत्व में, बहन जुलेखा के नेतृत्व में ये नशे को नाश करने की जो मुहिम चलाई है, उसमें मैं महावीर मेघवाल सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत 13 अपनी पूरी टीम के साथ इनके साथ हूँ। और मैं पुलिस प्रशासन को, राजस्थान सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि नशे को लेकर के जो आपके जो प्रयास है वो वास्तव में विफल है। जब सरपंच साहब ने लाइव आकर के बता दिया, लिखित में इन्होंने थाने को इतला कर दी, एसपी साहब से ये मिल लिए, इन्होंने बाकायदा नाम बता दिए कि फला फला आदमी इस प्रकार से नशे के तस्कर है और नशा इस प्रकार से सप्लाई किया जा रहा है, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। तो ये पुलिस प्रशासन पर और यहाँ के शासन प्रशासन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। हाँ जी, मेरा नाम जसविंदर सिंह बराड़, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सरदारगढ़ को। मैं जी 2022 तो लगातार प्रशासन ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਮਹੋਦਿਆ, ਕਲੈਕਟਰ ਮਹੋਦਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਲੈਟਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਭੇजे हुए है। अपने संबंधी थाने में बार-बार कहा जा रहा है, लेकिन मेरे पिंड लगातार 3 साल तो पिछले तो 50 मौतां नशे की वजह हो गई। पिंड की मैं स्थिति दस रहा, गिनती 50 नौजवान गए हैं, तो पिछले दिनों 3 नौजवान डेली का एक करके गए हैं। 3 दिनों की एवरेज पई है, 3 नौजवान मर गए, जिहदे नाल साडे तां मतलब पिंड 'च एक हिसाब का चूल्हे जगणों बंद हो गए। इन्ना पिंड का माहौल मातम छा गया पिंड 'च। सानू उन्होंने बच्चों जो आपके बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि कला कला बच्चा सारे दे अगे आने वाले टाइम जिन्होंने घर का कला बच्चा जाता रहता है, उन्होंने पीढ़ियाँ खत्म हो रही हैं, बुरा हाल हो रहा है। माता भैन रो रो के बुरा हाल तुहाडे सामने अज तुसीं देखिया की हालात है घर की। जो असीं घर वड़ते हैं साडे गलां नाल लग के रोंदियां भी साडे बचा लो, जिहड़े रहिंदे उन्होंने बचा लो। उस टाइम साडे कोले शब्द नहीं होंदे, साडे कोले लिखण तो सिवा होर काम नहीं होंदा। असीं लिख सकते हैं, प्रशासन नूं लिखते हैं बार बार, पर उसका कोई सानूं रिजल्ट चंगा नहीं मिल रहा। सारे प्रशासन को बेनती करते हैं भी इन्हां मुद्दों पर गौर करके साडे पिंड नूं नशा मुक्त किया जाए। असीं हर तरह का असीं सहयोग करने को तैयार हाँ। जिथे साडी जरूरत है सानूं रात को भी आवाज़ मारी जाए, असीं रात को भी तैयार हाँ। इस मुद्दे पर असीं 1 मिनट भी चुप बैठने वाले नहीं। प्रशासन साथ देवे, जे ना साथ देगा तो असीं कोई वड्डा अंदोलन करांगे, उसका कोई भी नुकसान भरपाई का जिम्मेवार प्रशासन होगा। पिंड सारा एकजुट है। पहला पिंड नहीं जाग्या, हौली हौली जिवें जिवें पता लग्या भी ये नशा किड्डा कोड़ फैल गया है, घर घर फैल चुकिया, हुण सारे पिंड दे विच आक्रोश फैल चुकिया है। ये तुसीं तुहाडे माध्यम नाल देख सकते हो, मीडिया के माध्यम नाल अज जिन्ना माहौल खराब होया है पिंड का, ये सारा नशे की वजह नहीं खराब होया है। नशा ही चोरियां करा रहा। जो कोई चोरी की घटना होंदी है, नशेड़ी लोग है, उन्होंने नशे की पूर्ति नहीं होंदी, वो बाद किसी चीज़ चक लियाते हैं, उत्थे चीज़ चक्कण के फड़े जाते हैं, उत्थे लड़ाई हो जाती है। वो किसी को अगे मोबाइल है, एक दूजे को फोन कर देंगे, तो एक गल छोटी गल बहुत बड़ा मुद्दा ले लेंदी है, लड़ाई बड़ा रूप धारण कर लेंदी है। असीं इन्हां चीज़ों तो बहुत परेशान है, साडी पंचायत परेशान, पूरा पिंड परेशान है, साडा एरिया परेशान है। असीं देख रहे हैं नशा तस्कर सरदारगढ़ तो लैके गंगानगर तक उन्हां दी लड़ी जुड़ी हुई है। तो जो सिंगल रस्ते यूज किए जा रहे हैं उन्होंने वास्ते, जिवें दन्नेफड़ी रोड तो सिंगल रोड जी गंगानगर में संपर्क करती है, जितों तक असी सारा पता किया है, इतों सीधे गंगानगर बढ़ रहे हैं। गंगानगर, रायसन नगर, अनूपगढ़, इन्होंने थावां तो साडे नशा सप्लाई हो रहा है। प्रशासन को हथ जोड़ के बेनती करते हैं भी इनू ठल पाई जाए, नहीं तो असी तो कबरां पट के अके पे हैं। शायद मैनूं लगता सानूं तो मौके पर लकड़ां सुक्कियां भी संस्कार नूं नहीं मिलदियां। साडी आ हालात होई खड़ी है, जिवें रोज़ के नौजवान मरते हैं। अस यही कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के बेनती है प्रशासन को तुहाडे माध्यम नाल भी जाके प्रशासन बार बार लिखने के बावजूद कोई जाग नहीं रहा। इसके साथ एक जो समस्या है, मेन समस्या हमारे थाना दूर पड़ रहा है। संबंधी थाना सदर हमारे 25 किलोमीटर पड़ रहा है। एसपी महोदय से बेनती करना चाहता हूँ हमारे गांव में एक पुलिस चौकी खोली जाए, ताकि सूचना देने पर तुरंत पुलिस हाजिर हो। कुछ टाइम के लिए अगर प्रशासन ऐसा करेगा तो लोगों में, अपराधियों में खौफ होगा और गांव में स्थिति का सुधार होगा।